Hello students, welcome to class 11th and we are continuing our chapter number 2 लेखन कला और शहरी जीवन। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही, यानी कि किस तरह से जो है सामान का जो है आना जाना किस तरह से होता था। तो देखिए, मेसोपोटामिया के जो खाद्य संसाधन हैं, चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का हमेशा से अभाव था। यानी कि इन प्रदेशों में है जो वो खनिज संसाधन प्राप्त नहीं थे। दक्षिण के अधिकांश भागों में जो औजार हैं, मोहरें हैं, मुद्राएं हैं, आभूषण हैं, ये बनाने के लिए पत्थरों की भी बहुत कमी थी। इसके बाद देखिए, इराकी जो जो खजूर है और पॉपुलर के जो पेड़ हैं, उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ या गाड़ियों के पहिए या नौका बनाने के लिए जो है वो ख़ास अच्छे नहीं थे। तो आपने देखा भी होगा, खजूर का जो तना होता है, खजूर के पेड़ का तना, वो अंदर से जो है खोखला होता है, तो वो इतना मजबूत नहीं होता कि उससे गाड़ियाँ या गाड़ियों के पहिए या नाव वगैरह हम बना सकें। इसके बाद देखिए, औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई भी धातु जो है वहाँ उपलब्ध नहीं थी। तो मेसोपोटामियाई जो लोग हैं संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी, ये विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं, इनको तुर्की और ईरान अथवा जो खाड़ी पार के जो अन्य जो देश थे आसपास, जो उनके पड़ोसी देश लगते थे, उनसे मंगवाते थे, जिनके लिए वे अपना कपड़ा और जो कृषि उत्पाद है वो काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। देखिए, उस समय ये इस बात का संकेत करते हैं कि उस समय जो है वस्तु विनिमय की प्रक्रिया चलती थी। तो देखिए, सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिस तरह से धातु हैं या और लकड़ी वगैरह मंगवाने के बदले में ये जो है अपने यहाँ का जो बना हुआ कपड़ा है और जो कृषि उत्पाद है, इनको निर्यात करके बदले में जो है उन चीज़ों को ये मंगवाते थे। और देखिए, परिवहन का जो सबसे आसान और सस्ता साधन था, ये जलमार्ग था। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो प्रदेश है, दो नदियों के बीच का जो है एक समृद्ध प्रदेश था। तो यहाँ पर जो है इन नदियों का जो प्रयोग है, ये जो है परिवहन के माध्यम से करते थे। इसके बाद देखिए, हम मेसोपोटामिया के जो शहर थे वो कितने प्रकार के थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वो जो शहर थे वो कई प्रकार के थे। देखिए, हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले प्रकार का जो शहर था वो क्या था कि मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर। देखिए, कुछ ऐसे धार्मिक स्थल थे, तो जो मंदिरों से जो संबंधित लोग थे, जैसे ये पंडित होते हैं या मंदिरों के रख रखाव के लिए जो भी लोग होते हैं, तो वो उनके आसपास जो है उस क्षेत्र के आसपास जो बसते थे। तो ऐसे क्षेत्र जो है वो मंदिरों के आसपास जो है शहर के रूप में विकसित हुए। इसके बाद देखिए, कुछ ऐसे जो नगर थे, वो भी कुछ ऐसे शहर भी थे जो व्यापारिक केंद्र बने, यानी कि व्यापार आदि के लिए वहाँ पर जो है व्यापारियों का जमावड़ा लगता था, या जो है लोगों के द्वारा इकट्ठा हुआ जाता था, और वहाँ पर जो अपनी जो भी वस्तुएं जो अपने क्षेत्र से लाई जाती थी, उसे वहाँ पर खरीदा और बेचा जाता था। कुछ ऐसे नगर थे तीसरे प्रकार का कि शाही शहर, यानी कि जो राजा या राजा के जैसे जो मंत्रीगण होते थे या शाही परिवार के लोग जहाँ पर बसते थे, तो ये शाही शहर होते थे। तो ये तीन प्रकार के जो है शहरों के हमें जो है होने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद देखिए, मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषताएं क्या थी। देखिए, ये जो मंदिर होते थे ये कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे, और इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के जो देवी देवताएं हैं उनका निवास स्थान होता था। जैसे कि उर यानी कि जो चंद्र देवता था, और इन्ना यानी कि जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। तो इनके जो है अलग अलग जो आवास थे इनके मंदिरों के अंदर। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ साथ बड़े होते चले गए थे। यानी कि जो मंदिर हैं शुरू में जो प्रारंभ में जो है छोटे छोटे होते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है इनका निर्माण कार्य चलता रहता था और ये मंदिर जो है विशाल आकृति वाले हो जाते थे, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो है इनका आकार बढ़ता चला जाता था। कुछ प्रारंभिक जो मंदिर थे वो साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, यानी जिस तरह से लोगों के साधारण घर होते हैं इस तरह से जो है इनकी शुरुआत हुई थी, यानी मंदिरों की, क्योंकि मंदिर भी है जो किसी देव का घर माना जाता था। यानी कि जो प्रारंभ में जो मंदिर बने थे वो जिस तरह से आम लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता था जिस तरह से भाई जो देवता है ये देवता का घर है, तो वो भी घरों जैसे ही बने होते थे।
मंदिरों की जो बाहरी दीवारें होती थी कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी, यानी कि बाहर की जो दीवारें थी जो डेकोरेशन के लिए जो बनाई जाती थी, उनका जो बनाने का तरीका था, ये विशेषताएं जो मंदिरों की विशेषताएं होती थी। इसके बाद देखिए देवता जो पूजा जाता था, यानी कि मतलब मंदिरों में किसकी पूजा होती थी, तो देवता पूजा का केंद्र बिंदु होते थे, यानी मंदिरों के अंदर जो भी देवी देवता होते थे वो जो है वो मंदिरों के केंद्र बिंदु होते थे। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न दही और जो है मछली लाते थे, यानी ये उनके ऊपर जो है इन सब वस्तुओं का भोग लगाते थे। आराध्य जो देव थे सैद्धांतिक रूप से खेत, मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था, यानी कि देखिए ये इनके परिवार से संबंधित, यानी कि जैसे जो देवी देवता जो पूजे जाते थे, जैसे जिस तरह से अन्न के देवता हैं या जो है जैसे पशुधन के जो देवता हैं स्वामी हैं, इनके रूप में इनका जो है पूजन होता था। समय आने पर जो है उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिरों के पास ही की जाती थी, यानी कि ये क्रियाएं भी जो है इन क्षेत्रों के आसपास ही होती थी। इसके बाद देखिए हम लेखन जो प्रणाली थी उसकी विशेषताएं इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। तो देखिए ध्वनियाँ होती हैं उन अक्षरों के लिए जो है कीलाकार चिन्ह का जो है प्रयोग ये लोग करते थे, और अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण जो है लिपिकों को सैकड़ों चिन्ह लिखने पड़ते थे। जिस तरह से हमारी अब वर्णमाला में जिस तरह से 52 वर्ण होते हैं, उस समय जो है इनकी जो है ध्वनियों के अलग अलग जो प्रत्येक ध्वनि की का अलग चिन्ह होता था। इसके लिए जो है इन लोगों को जो है सैकड़ों चिन्ह जो है बना करके तैयार रखने पड़ते थे। आगे देखिए सूखने से पहले इन्हें गीली पट्टिका पर लिखना होता था। इन अक्षरों को ये लोग जो है गीली पट्टिका पर लिखते थे, क्योंकि देखिए उस समय तक जो है कागज़ की खोज नहीं हुई थी, तो गीली मिट्टी की जो पट्टिका होती थी उन पर जो है ये लिखते थे। देखिए लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, क्योंकि देखिए मतलब जैसे लेखन जो शैली है वो विशेष होती है, और जैसे आज भी हम जो है लिखने का काम उसी व्यक्ति को देते हैं जिसकी जो है हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी होती थी। तो उस समय जो है लिखने की जो भी लिखने का कार्य होता था वो कुशल व्यक्ति को जो है दिया जाता था। इसमें भाषा विशेष की ध्वनि को एक जो है दृश्य रूप दिया जाता था। बच्चों ये हमने लेखन कला की विशेषता पढ़ी, और इसी के साथ जो है ये आज हमारा जो है विषय भी ख़त्म हो गया, और ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आपको ये पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत मतलब जो है ब्रीफ में इसको समझाया गया है। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।